यहाँ से हम बीपीएससी ऑफिसर निकालेंगे, डीएसपी निकालेंगे, डिप्टी कलेक्टर निकालेंगे, डीपीओ निकालेंगे। मेरा उद्देश्य केवल शिक्षित करना नहीं या कंपटीशन की तैयारी करवाना नहीं है। सबसे पहला है कि यहाँ डिसिप्लिन्ड वे में रह के करना है और यहाँ जो पढ़ाया जाता है वो अगले दिन उसको एकदम सुना जाता है कि आपको तैयार करके आना। इस कारण से बहुत बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ टिक नहीं पाते। क्या बनना है? डीएसपी बनना है। अभी हम संस्कार ऑफिसर्स एकेडमी में है और यहाँ के लगातार हर वर्ष जो है लगातार बच्चे सफल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ के इस गांव के एक व्यक्ति जो है ऑफिसर्स बनते हैं। अभी डीपीओ साहब नालंदा में है और उनका मानना था कि हम तो बन गए, हमको गांव ने ऑफिसर्स बना दिया, लेकिन हम गांव को क्या दिए। तो चलिए मिलते हैं नालंदा के डीपीओ साहब राजीव जी से। सबसे पहले आपका स्वागत है बिहार जूम में। आपका भी धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको हम अपने चैनल के माध्यम से धन्यवाद देते हैं। सर आपका एक प्रयास, छोटा सा प्रयास, देखिए इतने सारे बच्चों को ऑफिसर्स बना रहा है। देखिए, मेरा सिंपल मानना था कि चूंकि हम जिस परिवेश से आए हैं, हम जहाँ का संसाधन का उपयोग करते हुए इस पद तक पहुंचे हैं, तो हमारी ये जवाबदेही है या हमारा ये दायित्व है कि हम अपने समाज को कुछ रिटर्न कर सकें जी। इसी की कड़ी में एक छोटा सा प्रयास मात्र था ये हमारा, और इसी के तहत हमने संस्कार ऑफिसर्स एकेडमी की स्थापना यहाँ की है। और हमारे जो टीचर्स हैं जैसे प्रणव सर हुए, नीलांबर सर हुए, इनका इसमें सहयोग मिलता है। और चूंकि हम तो अधिकारी हैं तो हमारे पास तो समय का अभाव है, क्योंकि सरकार के हम लोग मुलाजिम हैं जी। तो केवल हम लोग अपने एक्स्ट्रा टाइम में जो कभी छुट्टी हुआ या कभी उस तरह का जब भी हम लोग का माने समय निकलता है वहां से, तो हम आकर के अपने बच्चों के बीच में कुछ चैप्टर्स को पढ़ाते हैं और इसको तैयार करवाते हैं। अच्छा, देखा जाता है सर कि लोग ऑफिसर्स बनते हैं, बहुत सारे बच्चे भी बन रहे हैं, बहुत पुराने लोग भी बनते ही चले जाते हैं यहाँ से बाहर। जमीन कहाँ खरीदते हैं? शहर में। रहते गांव में थे लेकिन खरीदते हैं शहर में, लेकिन फिर गांव को कुछ नहीं दे पाते। फिर आपको जब अच्छा सैलरी है, अच्छा पोस्ट है, तो फिर आपका क्या मतलब कहाँ से प्रेरणा आपको मिला जो यहाँ पे खोलना चाहिए उनको? देखिए, ये शुरू से ही था, चूंकि यहाँ से मेरा लगाव है और हम यहीं से खेल के पढ़ करके आगे बढ़े। तो मेरा ये सोच था कि जैसे हम देखते हैं कि सिंपल अगर किसी का बैंक का नौकरी होता है तो 60 साल वो नौकरी करता है शहर में, और फिर रिटायरमेंट के बाद आता है गांव पे ही बोझ बनने, तो और उसके बाद कहता है यहाँ विकास ढूंढता है वो। हाँ। तो वो तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपने अपना गोल्डन समय या मेरा ये मानना है कि अपने जैसे 5-7 आदमी आप समाज में तैयार कर दीजिए, यही आपका समाज के प्रति दायित्व है। और वो छोड़ करके आदमी 60 साल वहां रहते हैं, यहाँ तक कि कुछ यहाँ की भी संपत्ति बेच करके लोग बाहर एक फ्लैट ले लेते हैं और जीवन भर उसकी उगड़वाही, जो उसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में, अपने ठेठ ग्रामीण भाषा में, वो करते करते अपना समय बिताते हैं। तो मेरा ऐसा सोचना था कि हम जहाँ पले बढ़े हैं वही को करें और आगे चल के, अभी तो मात्र 2.5 वर्ष हुआ है, और जैसे बीपीएससी टीचर्स में भी हुआ है, कुछ लोगों का यहाँ पीटी भी निकाले हैं लोग, कुछ का जीडी में हुआ है, और फाइनली यहाँ बिहार पुलिस में 8 बच्चों का अभी मैंने रिटेन में हुआ है। मात्र 2.5 वर्ष ये हुआ? मात्र 2.5 वर्ष हुआ है। 24 अप्रैल को हमने मैंने स्टार्ट किया था इसको, आगामी 24 अप्रैल को 3 वर्ष पूरा होगा। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर 4-5 साल हम इसी ढंग से चलाते हैं तो यहाँ से हम बीपीएससी ऑफिसर निकालेंगे, डीएसपी निकालेंगे, डिप्टी कलेक्टर निकालेंगे, डीपीओ निकालेंगे। ये हमारा मैंने प्रबल विश्वास है। अच्छा, यहाँ पढ़ाते कौन है? कौन सर पढ़ाते हैं? ये जैसे नीलांबर सर हैं, अभी तो उनका टीचर में हो गया तो यदा कदा ही आना होता है, लेकिन प्रणव सर परमानेंट यहाँ पे रह करके पढ़ाते हैं। और चूंकि ये हमारे साथ 56 से 59 और 53वीं बीपीएससी में ऑलरेडी इंटरव्यू दे चुके हैं। अच्छा। और दरोगा का भी जैसे फाइनल मेरिट लिस्ट में इनका नहीं हुआ था, लेकिन ऑलरेडी ये सब चीज का इनका अनुभव है, तो ये अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। और कम से कम 3 से 4 घंटे की रेगुलर क्लासेस होती है। जो यहाँ पढ़ाया जाता है उसको नेक्स्ट दिन एकदम अच्छे तरीके से उसको सुना जाता है, माने कंठस्थ कराया जाता है। हम लोग का ऐसा मानना है कि विद्या कंठ में शोभती है जी। इसी को हम लोग यहाँ फॉलो करवाते हैं, और इसी का ये नतीजा है कि यहाँ 8-8 बच्चे का भी रिजल्ट हुआ है। आपको देखने में भले लगेगा कि 19,000 सीट है और 1 लाख बच्चों का चयन हुआ है पूरे भारतवर्ष से यहाँ बिहार पुलिस में, लेकिन ये जब इसका परसेंटेज निकालेंगे तो ये मात्र 5.56% ही निकल कर आएगा। तो ये हमने बच्चों को 5% तक पहुंचाया है, मैंने 100 में से 5-6 बच्चे का चयन हो रहा है, उस लेवल में ये लोग को लाए। और मेरा मानना है कि जो 6 महीना से साल भर यहाँ पढ़ा, चीजों को तैयार किया, अगर 5 साल कोई पटना में पढ़ा हो और हमारे बच्चे के साथ उसका कंपटीशन करवाइए, क्विज करवाइए, टेस्ट करवाइए, अगर हमारा बच्चा उस पर नहीं भारी पड़े तो फिर आप बताइए। मतलब आपका कहना है कि जो बच्चे कोटा पटना पढ़ने के लिए जाते हैं वो बच्चे, और जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, उन बच्चों का कंपटीशन अगर यहाँ पे करवा दिया जाए पटना कोटा वाले बच्चे का, तो ये बच्चे जो है उनको हरा देंगे।
तो अब हम मिलवाते हैं आपको प्रणव सर से। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। धन्यवाद आपका और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा प्रणव सर, जैसे सर ने बताया कि सर के साथ आपने बीपीएससी में इंटरव्यू वगैरह दिए हैं। सर हम लोग साथ में दिल्ली में पढ़ाई किए हैं और प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में मेरा चयन हुआ, लेकिन अंतिम रूप से चयन नहीं हुआ दुर्भाग्य से। फिर अपने अपने क्षेत्र में सब लगे हुए थे, पर सर के द्वारा यहाँ पर संस्थान खोला गया और हम लोगों से आपस में बात हुई तो बहुत ही अच्छा लगा जानकर कि सर वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के बच्चों के लिए करना चाहते हैं जहाँ से सर खुद पढ़ के पास किए हैं। सर के पास विकल्प था कि सर पटना में या दिल्ली में या अन्य जगहों पर संस्थान खोल सकते थे, लेकिन सर की अच्छी सोच थी और सर ने वहाँ खोला जहाँ से सर खुद मेहनत करके पास किए हैं। उसके बाद हम लोग आपस में चर्चा की, बात किए और सब लोग जुड़े। नीलांबर सर हैं, वो भी हम लोग दिल्ली में पढ़े थे, फिर हम लोग साथ में जुड़े। इससे पूर्व भी कई परिणाम आए हैं, जैसे बीपीएससी में डिप्टी कलेक्टर के प्रारंभिक परीक्षा यहाँ के विद्यार्थियों ने पास किया है, या फिर 8 बीपीएससी टीचर पास किए हैं यहाँ से, अग्निवीर अन्य परीक्षाओं में चयन हुआ है। और आज जो है 8 विद्यार्थियों का रिटर्न परीक्षा में चयन हुआ है बिहार पुलिस में, और परिणाम आपके सामने है। अच्छा, लोग जो देख रहे हैं वो कहेंगे कि 8 बच्चे 5 बच्चे, यहाँ कितने बच्चों का एडमिशन है? सर कई बच्चे हैं जो पढ़ के पास किए हैं और अन्य अन्य जगहों पर अपना काम कर रहे हैं। अभी फिलहाल यहाँ पर लगभग 30 विद्यार्थी हैं। 30 विद्यार्थी में से 8 को आपने पास करवा दिया? जी, लेकिन सभी लोग परीक्षा नहीं दिए थे, कुछ लोग अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। लगभग 13 बच्चे यहाँ से बिहार पुलिस की परीक्षा दिए थे, जिसमें 8 जो हैं वो उनका रिटर्न हुआ है। कौन कौन बच्चे, थोड़ा सा बुलाइएगा सर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि 13 बच्चे मात्र एग्जाम दिए थे यहाँ से, और उसमें से 8 बच्चे सफल हो गए, और वो 8 बच्चों में से कुछ बच्चे यहाँ पे हैं और कुछ बच्चे अभी घर पे ही हैं। क्या नाम है आपका? रानी कुमारी। रानी को क्या बन गए आप? बिहार पुलिस। बिहार पुलिस। और देख सकते हैं एडमिट कार्ड भी है इनका सब। अच्छा, सफलता की कहानी थोड़ी सी बताइए एक लाइन में, जो और बच्चे देख रहे हैं उनको कुछ सीखने के लिए मिलेगा आपसे, क्योंकि पहले आप किसी से सीखते थे। जी, सबसे पहले तो हम दोनों सर का धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि इनका बहुत बड़ा योगदान है इसमें। वो हम लोग को जो पढ़ाते थे वो रोज सुनते थे, और हम लोग भी रेगुलर क्लास करते थे जी, और समय समय पे टेस्ट भी लिए हैं। टेस्ट भी लिया। क्या नाम है आपका? आशुतोष कुमार। आपका भी बिहार पुलिस में हो गया? हाँ। कहाँ घर है? अदलपुर। अदलपुर। हाँ। महदीनगर विधानसभा। हाँ। अदलपुर से आके ये इस मतलब एकेडमी के बारे में आपको कैसे पता चला? मुझे मेरे चाचा के द्वारा इस एकेडमी के बारे में पता चला। वो यहाँ पे आते रहते हैं। हाँ। उन्हीं के द्वारा जानकारी मिली, उसके बाद मैंने यहाँ ज्वाइन किया। आपका क्या नाम है? शिवम रंजन। अच्छा शिवम जी, इस एकेडमी के बारे में आपको क्या पता चला? कैसे मतलब यहाँ तक पहुंचे आप? मेरे बड़े भैया हैं, वो उन्होंने मुझे बताया कि राजीव सर ने संस्कार ऑफिसर्स एकेडमी खोला है, वहाँ अच्छी पढ़ाई होती है, अनुशासन भी वहाँ पे है, और सर रेगुलर पढ़ाते हैं और अच्छी पढ़ाई होती है, तो वहाँ जाके ज्वाइन करो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन हो जाएगा। अब तो आप लोगों को सर ने बिहार पुलिस बना दिया, जिस पुलिस से आप बचपन में डरते होंगे, अब वो पुलिस बन के क्या ऐसा काम करने चाहते हैं जो समाज के हित में हो? पुलिस बन के हम अपने सबसे पहले तो कुछ गांव का सेवा करेंगे, उसके बाद अपने जिस राज्य में पोस्टिंग होगा, जिस जिला में, वहाँ तो समाज हित में क्या काम करें? लोगों को डराइएगा, धमकाइएगा, मारिएगा, डंडा चलाइएगा? नहीं, डराना धमकाना नहीं। डराना धमकाना नहीं है। क्या नाम है आपका? कौशिकी कुमारी। कौशिकी कुमारी। अच्छा, इस एकेडमी के द्वारा ऐसा क्या आपको बताया गया जिससे आप बिहार पुलिस बने? यहाँ पे रेगुलर टेस्ट होता था, और यहाँ के टेस्ट से ही मतलब लगभग सभी स्टूडेंट पास किए हैं। सभी स्टूडेंट पास किए। प्रणव सर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? हाँ, प्रणव सर की उपस्थिति और राजीव सर की उपस्थिति में हम लोग क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व किए थे, यहाँ टेस्ट दिए थे उसी सब से। क्या नाम है आपका? मेघा कुमारी। अच्छा मेघा, बिहार पुलिस बन गई हो, यहाँ एकेडमी के बारे में, एकेडमी के टीचर के बारे में, यहाँ पे जितने छात्र छात्राएं हैं, जो छात्र छात्राएं आपको देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं? सर, मेरी सफलता में मेरे राजीव सर, नीलांबर सर और प्रणव सर का ही योगदान है। प्रणव सर जैसे कि हम लोगों के लिए इतना कुछ त्याग रहे हैं, राजीव सर है, उन्हीं के कारण हम अभी इस मुकाम पर है। मतलब राजीव सर इतने बड़े ऑफिसर्स हो के वहां पर से आते हैं, 1 घंटा का भी समय आप लोग को देते हैं? जी सर। ना? तो देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? पूजा कुमारी। पूजा कुमारी। अब तो बिहार पुलिस बन गई। जी। घर में सब एकदम कहेंगे पुलिस बन गई हो। जी सर, बहुत खुश है सब। जब रिजल्ट आया था तो कैसा लगा था? सबसे पहले किसको बताए थे? सबसे पहले मम्मी को बताए थे। मम्मी को विश्वास हो गया? जी। आप यहाँ क्या बनने आए? पुलिस बनने आए थे? नहीं, जैसे कि हम बीपीएससी का एग्जाम देने आए थे, पर
अभी बिहार पुलिस का एक रिटर्न मेरा निकला है हाँ। और आगे भी कोशिश करते रहेंगे। आगे भी कोशिश करेंगे। देखिए बच्चों का मनोबल जो है, बिहार पुलिस बस एक सीढ़ी है और एक सीढ़ी पे ये लोग पहुंच चुके हैं और आगे भी पहुंचना है। और बहुत सारे छात्र छात्राएं यहाँ बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? नेहा कुमारी। क्या बनना है आपको? हमको बीपीएससी का एग्जाम देना है। बीपीएससी टीचर बनना है? नहीं, बीपीएससी ऑफिसर। ऑफिसर्स बनना है और ऑफिसर्स एकेडमी है तो ऑफिसर्स ही बनना है। यहाँ देखिए बहुत सारे छात्र भी बैठे हुए। अब आपका एक सवाल बनेगा, जो यहाँ पे जब इतनी सफलताएं मिल रही है तो इतने कम छात्र क्यों हैं? तो आपके सवालों का जवाब भी हम प्रणव सर से दिलवाएंगे। क्या नाम है आपका? साहिल कुमार। क्या बनना है आपको? डीएसपी। डीएसपी बनना है जी। क्या तैयारी कर रहे हैं आप? बीपीएससी। कितना घंटा पढ़ते हैं? 6 घंटे। 6 घंटा पढ़ते हैं। यहाँ डेली आते हैं, डेली क्लास करते हैं? जी सर। आपका क्या नाम है? हरदेव कुमार। क्या बनना है? सर डीएसपी। डीएसपी। जी सर। अच्छा, आपके घर में कोई ऑफिसर्स हैं? नहीं सर। कोई नहीं है। नहीं। पापा क्या करते हैं? पापा सर काम करते हैं। काम करते हैं। तो देख सकते हैं सभी जो है गांव से हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं और सभी का एक उम्मीद है कि हम ऑफिसर्स बने और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें। और उस सपनों को साकार करने के लिए यहाँ पे राजीव सर ने एक पहल की है और प्रणव सर जो है लगातार बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सर एक सवाल जो था हमने भी पूछा कि इतने कम बच्चे क्यों? देखिए, मेरा उद्देश्य केवल शिक्षित करना नहीं है या कंपटीशन की तैयारी करवाना नहीं है। सबसे पहला है कि यहाँ डिसिप्लिन्ड वे में रह के करना है और यहाँ जो पढ़ाया जाता है वो अगले दिन उसको एकदम सुना जाता है कि आपको तैयार करके आना। इस कारण से बहुत बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ टिक नहीं पाते हैं। आए तो काफी सारे बच्चे, लेकिन ये 25-30 बच्चे ही टिके हुए हैं। इसका कारण है कि ये कर करके आते हैं। और देखिए, हमको भीड़ लगाने की आवश्यकता तो है नहीं, या हमको किसी से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने खुद दे रखा है और हम अपने जैसे लोग तैयार करना चाहते हैं। तो देखिए, क्वांटिटी में भले ही आपको ये ज्यादा दिखे, लेकिन क्वालिटी में ये सटीक उतरेंगे और सब पे भारी पड़ेंगे। सब पे भारी पड़े। अच्छा सर, सभी बच्चे जो है डिसिप्लिन के बारे में बता रहे थे। क्या डिसिप्लिन देते हैं? सर यहाँ पर बच्चे आते हैं और पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करने के अलावा भी यहाँ बच्चे दिन में भी क्लास के बाद भी बैठ के पढ़ाई करते हैं और मतलब कि अच्छी तरह से पढ़ाई होती है। बच्चे मन से पढ़ते हैं, उसका परिणाम आपके सामने है। और जैसा कि राजीव सर ने बताया कि रोज यहाँ पर जो पढ़ाई होती है उसके पहले वार्म अप सत्र चलता है, वो पूछा जाता है और सभी बच्चे पढ़कर आते हैं। और उसके बाद हफ्ते में 2 टेस्ट का आयोजन किया जाता है और लगातार पढ़ाई होती है। बच्चे जो आपका परिणाम आपके सामने है। अच्छा सर, आप ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर्स एकेडमी भी खोल दिए। जो बच्चे यहाँ नहीं, आसपास के नहीं, दूर के हैं, जो आपको देख रहे हैं और सब आपका अनुभव थोड़ा सा जानना चाहते हैं, थोड़ा अपना अनुभव बताइए, क्योंकि और जो बच्चे देख रहे हैं उनको कुछ सीखने को मिले। देखिए, इसी परिवेश में रह करके और यहाँ से केवल एक दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है कि हाँ, हम ये कर सकते हैं। आज क्या है कि बहुत सारे संस्थान हैं जहाँ पढ़ाई होता है, लेकिन क्या है कि क्वालिटी एजुकेशन जो है वो हर एक जगह पे आपको उपलब्ध नहीं होगा। तो मेरा, चूंकि हम यहीं से आगे बढ़े हैं और इसलिए यहीं के मैंने क्षेत्रीय इस पे ही मेरा ज्यादा जोड़ है। और अपने जीवन काल में मैं एक सामान्य स्टूडेंट रहा हूँ, बहुत ज्यादा मार्क्स या टॉपर स्टूडेंट नहीं रहा हूँ। एक दृढ़ इच्छा शक्ति और डिसिप्लिन, ये 2 चीज रहा और एक विश्वास सब दिन रहा है हमारे में कि नहीं, हम ये कर सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति, हर एक साल 300-400 ऑफिसर्स बन रहे हैं बीपीएससी के माध्यम से, तो कोई भी व्यक्ति ये कर सकता है। और उसी में हम अपने आप को इन बच्चों में ढूंढ रहे हैं और इनमें देख रहे हैं जी। और इनको कराना ही मेरा उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं है। थोड़ा सा इधर से लीजिएगा। अच्छा सर, जैसे ऑफिसर्स हैं और आप लोग को भी इन्होंने प्रण ले लिया कि बच्चों को हम भी ऑफिसर्स बनाएंगे, इनसे क्या सीखने को मिलता है? कि हम इनके जैसा बनेंगे। जैसे अभी हम लोग बिहार पुलिस में किए हैं, परीक्षा पास किए हैं, सोचेंगे और भी आगे दरोगा की तैयारी करेंगे। मतलब अफसर बन जाना है? हाँ, बनना ही है सर। जैसे प्रण लिए कि अफसर बनाना है तो अफसर बन जाना है? जी सर। क्या आपको बिहार पुलिस तक ही रुक जाना है? नहीं, आगे भी बीपीएससी की तैयारी करना है। बीपीएससी की तैयारी करना है जी। मतलब बिहार पुलिस एक सीढ़ी है जी। और देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे छात्र हैं। हम आपको कुछ और छात्रों से मिलाने का प्रयास करेंगे। यहाँ बहुत सारे छात्र हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे क्या बनना है। क्या नाम है आपका? विक्रम। क्या बनना है आपका? डीएसपी। पापा क्या करते हैं? राजमिस्त्री है। राजमिस्त्री हैं। हाँ। और डीएसपी बनना है? हाँ, बनना। पापा का सर ऊंचा करना है? हाँ, जरूर। वाह। क्या नाम है आपका? विवेक कुमार। क्या बनना है? बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए क्या कर रहे हैं आप अपनी तरफ से? मेहनत कर रहे हैं।
कैसा मेहनत तो मजदूर करते हैं, आप कैसा मेहनत कर रहे हैं? जिससे सफलता हो। तैयारी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? अमन कुमार। क्या तैयारी चल रही है? अच्छा चल रहा है। क्या बनना है? आर्मी। आर्मी बनना है, देश की सेवा करना है। जी। चलिए, तो बाकी आप लोग को क्या कहना है इन बच्चों के प्रयास के बारे में, इन सर के प्रयास के बारे में? क्योंकि अफसर बन के फिर भी ये बच्चों को अफसर बनाने का प्रयास कर रहे हैं और बच्चे सफल भी हो रहे हैं मात्र 2.5 साल की मेहनत से। प्रणव सर और दिगंबर सर और सर राजीव सर, तीनों की मेहनत से। अच्छा सर, आप पढ़ाते पढ़ाते खुद भी सर बन गए? जी जी, आपको मतलब खुद भी पढ़ लिए यहाँ से? पढ़ाते थे बच्चों को, इसी बीच में मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर भी आते जाते रहते हैं जब कभी मौका मिला। सिलेक्शन हो गया? जी जी। किस स्कूल में? अभी तो प्राथमिक विद्यालय गोही में है। अच्छा, मतलब टीचर बन गए? यहाँ से बीपीएससी टीचर में लगभग 12 से 14 छात्रों का सफलता मिली, जिसमें एक प्रियदर्शनी नाम की छात्रा थी। उनका बीपीएससी पीटी जो सिविल सेवा की तैयारी के लिए जो होता है उसमें भी उनका हुआ और बीपीएससी टीचर में भी हुआ। एक अभिषेक है, उनका बीपीएससी टीआरई 1 में सिलेक्शन हुआ। प्रार्थना है, उनका भी बीपीएससी टीआरई 1 में सिलेक्शन हुआ। त्रिभुवन है, उनका भी बीपीएससी टीआरई 1 में सिलेक्शन हुआ। और कई ऐसे छात्र रहे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ। और अभी कल जो रिजल्ट आया है बिहार पुलिस का, उसमें अपने संस्थान से 8 छात्रों का चयन हुआ है और उनका फिजिकल बाकी है। और हम ऐसी शुभकामनाएं रख रहे हैं कि सभी का फाइनल सिलेक्शन हो और ये संस्कार ऑफिसर एकेडमी का नाम ऊंचा हो। और इसके साथ साथ यहाँ पर मूल रूप से बेसिक स्तर से जो भी लोग पढ़ा रहे हैं, जो टीचर हैं, वो बेहतर मेहनत कर रहे हैं और वैसा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं जिसके लिए इनको पटना और दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। सारी चीज़ें यही उपलब्ध हैं, बस मन से नियमित रूप से आएँ, पढ़ें और उनकी सफलता सुनिश्चित होगी, इस बात की हम गारंटी।